तो अब देखते हैं यूनिट 4 कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर पहला टॉपिक कंट्रोलिंग, तो क्या करें इसमें, इंट्रोडक्शन टू कंट्रोलिंग सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो एक इंट्रोडक्शन है, प्रोसेस है। इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या क्या देख सकते हैं हम इस बुक में, क्या क्या दे रखा है। कंट्रोल का इंट्रोडक्शन। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल इज टू ब्रिंग टू लाइट द वेरिएशंस बिटवीन द स्टैंडर्ड सेट एंड परफॉर्मेंस एंड देन टू टेक नेसेसरी स्टेप्स to prevent the occurrence of such variations in future. Process through which managers assure that actual activities conform to planned activities. Control is checking current performance against predetermined standards contained in the plans with a view to ensuring adequate progress and satisfactory performance. Controlling is determining what is being accomplished, that is, evaluating the performance and if necessary applying corrective measures so that performance takes place according to the plans. इसमें ये दे रखा है। तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब है प्रोसेस। प्रोसेस मतलब स्टेप्स, और ये रिपीटेड हो गया ना, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, एक ही हो गया। तो स्टेप्स इन अ कंट्रोल प्रोसेस, इसको देखते हैं अभी बाद में, इंट्रोडक्शन पे ही देखते हैं अभी। क्या देख लो, इसको देख लेते हैं। तो स्टेप्स इन कंट्रोल प्रोसेस, 3 बेसिक स्टेप हैं। इस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड्स, measuring and comparing actual result against standards and taking corrective action. Establishing standards against which a result can be measured. तो जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट पोजीशन, प्रोडक्टिविटी, पर्सनल डेवलपमेंट, एम्प्लॉय एटीट्यूड, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कुछ की एरियाज हैं। तो एक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस या फिर पार बनाना है फॉर ईच करेक्टरिस्टिक इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ये नहीं कि कॉस्ट शुड बी रिड्यूस, हमें बताना है कि कितना क्वांटिटेटिव होना चाहिए। Pars should be accepted by individuals involved and they should be flexible in order to adapt to changing conditions. They should emphasize the achievement of results more than conformity to rules and method. Result पे फोकस करना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो डूइंग राइट थिंग्स से हम हट जाएंगे। डूइंग थिंग्स राइट मतलब हमें सही चीज़ें करनी है, ना कि सही से करनी है। ये दिए रखा है कुछ। डूइंग द राइट थिंग्स विल गिव प्लेस टू डूइंग थिंग्स राइट, चाहे वो गलत ही क्यों हो। फिर उसके बाद आ गया मेजरिंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। तो वही है प्री डिटरमाइंड पार्स। तो क्या होगा, वेदर मेजरमेंट एंड कंपेरिजन आर टू बी डन एट वेरियस स्टेजेस इन द थ्रूपुट प्रोसेस और एट द एंड। अभी आता है कब करें मेजरमेंट और कंपेरिजन, बीच में स्टेजेस में या एंड में। If the purpose of control is to catch trouble while it is forming, then it should be done at various strategic points before the end of throughput process. एक चीज़ अवॉइड करनी है कि to allow too long of a period of time to pass between performance measurements. फिर है taking corrective action. Deviations को find करेंगे, फिर correct करेंगे उनको without wasting time, so that normal position can be restored. Correct causes भी determine करेंगे। कॉजेज क्या हो सकते हैं, inadequate and poor equipment and machinery, communication system, lack of motivation, defective system of training and selection of personnel, defective system of remuneration, remedial action लेना पड़ेगा फिर हमें। चलो प्रोसेस भी हो गया। अब ये टॉपिक आ सकते हैं इंट्रोडक्शन में फिर से। नीड फॉर कंट्रोल सिस्टम। नीड क्या है भाई, 4 पर्पस हैं। टू मेजर प्रोग्रेस, अंडर कवर डेविएशन, इंडिकेट करेक्टिव एक्शन, टू ट्रांसमिट करेक्टिव एक्शन टू ऑपरेशन। मेजर प्रोग्रेस, तो क्लोज लिंक बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये कहीं कहीं इससे भी लिंक हो रहा है, प्लानिंग कंट्रोल लिंक है ना। तो क्लोज लिंक है बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। फंडामेंटल गोल्स वगैरह बनाते हैं ना प्लानिंग में, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, एंड मेथड्स फॉर अटेनिंग देम आर एस्टैब्लिश्ड। कंट्रोल प्रोसेस कंटिन्यूअसली मेजर्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल्स एज फेल ने कहा था। इन एन अंडरटेकिंग कंट्रोल कंसिस्ट इन वेरीफाइंग वेदर एवरीथिंग अकर्स इन कन्फॉर्मिटी विद द प्लान अडॉप्टेड, द इंस्ट्रक्शंस इशूड एंड प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड। प्लान अडॉप्टेड, इंस्ट्रक्शन इशूड एंड प्रिंसिपल एस्टैब्लिश्ड। तो जैसे नेविगेटर होता है, वेयर ही इज़ रिलेटेड टू अ प्लान कोर्स, ये हो गया मेजर प्रोग्रेस। टू अंडर कवर डेविएशन, ऐसा होता है कि जो इवेंट्स होते हैं दे पुल इट ऑफ द टारगेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, है ना। तो कुछ कौन से इवेंट्स हैं, ये चेंज,
चेंज तो भाई इंटीग्रल पार्ट है, मार्केट शिफ्ट होती है, न्यू प्रोडक्ट आ जाता है, न्यू मटेरियल्स, न्यू रेगुलेशंस वगैरह बनती हैं, तो हमें क्या करना है, डिटेक्ट करना है चेंजेस को टू कोप विथ थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी दैट दिस चेंजेस रिप्रेजेंट। कॉम्प्लेक्सिटी वास्ट है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, जोग्राफिकली सेपरेटेड प्लांट्स हैं और डिसेंट्रलाइज ऑपरेशंस हैं, तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइंस भी हैं, इसलिए हमें कंट्रोल तो चाहिए ही। मिस्टेक्स हम क्या पढ़ रहे हैं, डेविएशंस और ऑफ टारगेट क्यों होती है, कॉम्प्लेक्सिटी, मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो कैच करना पड़ेगा मिस्टेक्स को बिफोर दे बिकम सीरियस। और डेलीगेशन एक सुपीरियर अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को देती है, तो जब तक वो चेक नहीं कर पाएगी कि सही से हो रहा है उसकी अथॉरिटी का यूज़, तो वो देगा नहीं, फिर डेलीगेशन नहीं करेगा। नेक्स्ट है टू इंडिकेट करेक्टिव एक्शन, प्लान नीड्स टू बी रीड्रॉन और गोल नीड्स टू बी मॉडिफाइड, नीड फॉर रीअसाइनमेंट और क्लैरिफिकेशन ऑफ ड्यूटीज, फॉर एडिशनल स्टाफिंग और फॉर कंफर्मिंग टू द वे द वर्क शुड बी डन, टू ट्रांसमिट करेक्टिव एक्शन टू ऑपरेशन। ये क्या है, while it is progressing so that transformation subsystem modifies its inputs or its production plan to reduce any discrepancy or error and keeps the output on course। जैसे थर्मोस्टेट होता है, जब टेम्परेचर कम होगा तो जो कंट्रोल मैकेनिज्म इन द ट्रांसफॉर्मेशन सब सिस्टम एट वंस ट्रांसमिट्स दिस इंफॉर्मेशन, फीड फॉरवर्ड कहते हैं इसको, एंड टेम्परेचर बिगिंस टू राइज टिल इट रीचेज द सिलेक्टेड लेवल। ये लेवल है, जैसे इससे ड्रॉप हुआ फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा। और क्या, दे मेक अवेलेबल टू द ट्रांसफॉर्मेशन सब सिस्टम एट ऑल द टाइम्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग रिजल्ट्स इन वेरियस फॉर्म, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स, रिटन और स्पोकन वर्ड्स, रिपोर्ट्स, to serve as basic input for comparison with standard and for automatic decision making. The transformation subsystem thus takes the shape of a closed loop. फिगर दे रखी है अभी, ये closed है only in short run. Human intervention involved to adjust the system periodically according to a subjective impression of environment. तो ओवरऑल सिस्टम ओपन है और क्लोज लूप, जैसे एक बार सिस्टम सेट हो जाता है तो क्लोज लूप कंट्रोल बनता है। ये फिगर दे रखी है, इनपुट होता है, बीच में थ्रूपुट या ट्रांसफॉर्मेशन, फिर निकल आता है आउटपुट, मैन मनी मटेरियल वगैरह देते हैं और आउटपुट गोल्स। तो इसमें क्या होता है, पहले तो डेविएशंस आइडेंटिफाई करेंगे, उनके कॉजेज़ को एनालाइज करेंगे, फिर करेक्टिव एक्शन लेंगे, फीड फॉरवर्ड, इम्प्लीमेंटेशन, प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन टूवर्ड्स गोल। अच्छा इसका है, ये लूप बन रहा है। चलो काफ़ी है, ये भी बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोल, फ़ायदे क्या हैं ये भी आ सकता है। इंट्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है यार, ये तो ठीक है। डिफेक्ट्स और मिस्टेक रिड्यूस हो रहे हैं, हेल्प मीट डेडलाइंस, कम्युनिकेशन, सेफ्टी, लोअर्स कॉस्ट, कंट्रोल ओवर देयर एनवायरनमेंट। कोई इसमें कोई छोटा ही टॉपिक है। चलो ठीक है, अब हमने ये इंट्रोडक्शन देख लिया। अब ये रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव कंट्रोल है ना, यहाँ पे आ रहा है ये एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। तो ये टॉपिक भी हो जाएगा हमारा, रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव कंट्रोल। देखते हैं इसको क्या क्या एसेंशियल है। सूटेबल होना चाहिए भाई अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड नीड्स ऑफ एक्टिविटी, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट का अलग होगा ना फाइनेंस और पर्सनल से, तो स्पेसिफिक नीड्स को करना चाहिए। ये पढ़ लेंगे आराम से, कोई वो नहीं है। टाइमली और फॉरवर्ड लुकिंग, वैसे तो पहले बताना चाहिए जब कोई एक्टिविटी डिटेक्ट करना चाहिए जब बिफोर दे अकर, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा। तो फीडबैक सिस्टम भी बनते हैं, अगर फीडबैक शुड बी एज शॉर्ट एंड क्विक एज पॉसिबल बिफोर इट टू लेट टू हेड ऑफ फेलियर। ऑब्जेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एंड अंडरस्टैंडेबल। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब ऑब्जेक्टिव कंट्रोल स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन क्लियर एंड डेफिनेट टर्म्स एंड हैव लिटल रूम फॉर आर्गुमेंट बाय द एम्प्लॉयज़। They avoid red tape and provides employee with direct access to any additional information which they may need to perform their task. When the precise purposes for which the control system exists are not understood, it is difficult, if not possible, to establish criteria for its evaluation and review. तो वही ऑब्जेक्टिव मतलब क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल, फ्लेक्सिबल, कहीं चेंज कर सकते हैं, एडजस्टेड टू सूट द नीड्स ऑफ एनी चेंज इन द बेसिक नेचर ऑफ input and or sizes, varieties or types of the same product or service. Adjustment automatic हो तो बढ़िया है, flexible budgets and standard codes. The basis for shifting the control standard is built right into the system. वही है मतलब flexible होना चाहिए, economical होना चाहिए,
द बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम अ कंट्रोल सिस्टम शुड बी मोर देन कॉस्ट इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटिंग इट. सीधी बात. प्रिस्क्रिप्टिव और ऑपरेशनल. It must not only detect deviations from the standards but should also provide solutions to the problems that cause deviation. It should be prescriptive and operational. It must disclose where failures are occurring, who is responsible for them, what should be done about them. It must focus more on action than on information. Acceptable to members. When standards are set unilaterally by upper level, there is a danger that employer will regard those standards as unreasonable or unrealistic. तो दे में देन रिफ्यूज़ टू मीट देम. और स्टेटस डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल भी हो सकता है. अगर जैसे कोई हायर लेवल का लोअर लेवल को ज़्यादा पावर दे रखी है, वो बता रहा है कि भाई तू ऐसे कर, तो स्टेटस डिफरेंस हो जाएगा. who have to report deviations to someone they perceive as lower level staff, members may stop taking control system seriously. Reveal exceptions at strategic points. Small exception in certain areas have greater significance than larger deviation in other areas. That we can quantify something is no reason for measuring it. Is this what a manager's attention should be focused on? Strategic points पे ज़्यादा डेविएशन वो मतलब रिवील करना चाहिए. मोटिवेट पीपल फॉर हाई परफॉर्मेंस. ठीक है. चैलेंज. मोस्ट पीपल रिस्पॉन्ड टू अ चैलेंज. सक्सेसफुली मीटिंग अ टफ स्टैंडर्ड में प्रोवाइड अ ग्रेटर सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट. और अगर टारगेट सो टफ है दैट इट्स इम्पॉसिबल तो डिस्करेज देम देन टू मोटिवेट. शुड नॉट लीड टू लेस अटेंशन टू अदर एस्पेक्ट्स. नाम से क्लियर है. शुड बी पीरियोडिकली रिव्यूड एंड इवेल्युएटेड. ठीक है. तो ये टॉपिक भी हो गया हमारा एसेंशियल्स ऑफ या रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल. प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम. इसको किसी में हम डाल सकते हैं, इंट्रोडक्शन वाले में चल रहा है अभी तक ये काफ़ी. प्रॉब्लम्स क्या क्या हो गई. अनएंटिसिपेटेड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज. मतलब कुछ चेंज ऐसे हो सकते हैं जो हमने सोचे ना हो लेकिन वो आ जाए, है ना. टू कोप विद चेंजेस ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड कंट्रोल सिस्टम बनाए जाते हैं. कितने चेंज होंगे, वो क्या एक्शन परफॉर्म करना है. जैसे हम बनाते हैं कि सारे एम्प्लॉय नहीं आएंगे प्रोडक्शन लाइन पे हर दिन, है ना. नॉट ऑल एम्प्लॉय विल शो अप ईच ऑन अ प्रोडक्शन लाइन एंड दैट प्रोडक्शन प्रॉब्लम विल अकर बिकॉज ऑफ इक्विपमेंट और मटेरियल प्रॉब्लम. तो एक ऑल्टरनेटिव लेबर सोर्सेज प्रोवाइड करेगी फॉर मेंटेनेंस मैन और प्रोडक्शन इंजीनियर्स हु कैन बी कॉल्ड व्हेन टेक्निकल प्रॉब्लम अकर. करेक्टिव एक्शंस आर प्रोग्राम्ड इनटू फोरमैन्स डिसीजन रूल. पर ये एजम्पशन पे वर्क करते हैं कि बस जब एक और दो ही एम्प्लॉय ना आए. ऐसा भी हो सकता है कि 90% वर्कर ना आए, जैसे उनको कोई फूड पॉइजनिंग हो जाए तो, या फिर होल असेंबली लाइन बंद करनी पड़े ड्यू टू पावर फेलियर. तो वेरी लिटल द फोरमैन कैन डू टू करेक्ट द चेंज. वेरिएबल्स हैव गॉन आउटसाइड द रेंज दैट द कंट्रोल सिस्टम वाज डिजाइन टू हैंडल. तो एक रेंज होती है, इस रेंज में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वेरिएशंस हो गए तो ठीक है, लेकिन इससे बाहर गई तो यहाँ मैनेज नहीं कर पाएंगे वो. इट मे बी चीपर टू एक्सेप्ट एन occasional production stoppage rather than to pay the cost of designing and operating a control system that can be adapted to all potential variation. तो उस समय बंद करना ही सही है. लैक ऑफ टाइमलीनेस ऑफ फीडबैक अगर टाइमली नहीं हुआ फिर फ़ायदा ही नहीं उसका. टाइम लैग. स्लो डाउन द अडैप्टिव प्रोसेस. इंक्रीज द लेंथ ऑफ टाइम फॉर द कंट्रोल सिस्टम टू रिस्पॉन्ड. रिटर्न रिपोर्ट्स ज़्यादातर डिपेंड करते हैं तो उनको टाइम तो लगेगा ही लिखने में. टू राइट एंड ट्रांसमिट. Activities changing rapidly, the problem will be entirely different by the time corrective feedback reaches the activity. तो लेट आया तो उसका फ़ायदा नहीं था. रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. अगर गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी तो इनकरेक्ट डिसीजन बनेंगे. इंफॉर्मेशन ओवरलोड. मैनेजर एट ऑल लेवल्स रिसीव आइडेंटिकल डिटेल्स अबाउट एनी इवेंट दैट मे बी they may be overburdened and may neglect their immediate responsibilities. तो suggest remedies before their subordinates are given an opportunity to take action. Quantity and type of information that should reach every manager. अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो यहाँ पे ये टॉपिक दे रखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कंट्रोलिंग. उससे लिंक कर सकते हैं इसको. देखते हैं. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम is an organized method by which managers at all levels in the organization
are presented with needed information in the right form, right time, so that they are in position to perform their task well. An organization's MIS must provide three types of information required by manager at three levels of hierarchy: first line, middle और top. फर्स्ट लाइन लेवल को क्या चाहिए? दैट रिलेट टू ऑपरेशनल कंट्रोल. मिडिल लेवल वालों को टेक्टिकल प्लानिंग, टॉप लेवल को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. ठीक है, ये सब दे रखा है टेबल में. जैसे कोई प्रोडक्शन वाला है, टॉप, मिडल और फर्स्ट लाइन. टॉप वाले को क्या चाहिए होगा? न्यू प्लांट लोकेशन की डिटेल, प्लांट कैपेसिटी. मिडिल में प्रोडक्ट मिक्स, वर्क ओवर टाइम और सेकंड शिफ्ट, मटेरियल डिलीवरी. इसमें क्या? शेड्यूलिंग ऑफ जॉब्स ऑन स्पेसिफिक मशीन, वेस्टेज एंड कॉस्ट ओवररन्स. मार्केटिंग में न्यू मार्केट पेनिट्रेशन, मीडिया प्लानिंग, सेल्स प्रमोशन. इसमें सेल्स कॉन्टैक्ट टू बी मेड बाय अ सेल्समैन इन द नेक्स्ट वीक. फाइनेंस, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज, मैक्सिमम लेवल्स ऑफ क्रेडिट, एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट डिफॉल्ट बोरोअर्स. पर्सनल में वेलफेयर पॉलिसी, अप्रेजल, प्रमोशन, लीव रिकॉर्डिंग. तो वही है, मतलब इन ये क्या दे रखा है? बस यहाँ पे ख़त्म होता है. इसके बाद दे रखा है ये इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया ना, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम. MIS is different from knowledge management, which we have described. Knowledge management is focused on information derived from the analysis of data. Information management is focused on the data itself. Okay. ये क्या है? वर्कर्स रेजिस्टेंस. ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं ना. तो वर्कर्स रेजिस्टेंस भी हो सकती है. एम्प्लॉयज़ रिगार्ड कंट्रोल सिस्टम एज अ टूल टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन देम. कंट्रोल सिस्टम मस्ट फर्स्ट बी सोल्ड बिफोर इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड. एम्प्लॉय क्यों डिसलाइक करते हैं? ये सब दे रखे हैं. फेलियर टू एक्सेप्ट ऑब्जेक्टिव. वर्कर्स में नॉट केयर टू रिड्यूस वेस्ट इफ़ ही थिंक दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस टू हिज एम्प्लॉयर हु इज़ वेरी रिच. अनरीजनेबल स्टैंडर्ड, अगर ज़्यादा हाई सेट कर देंगे तो. टू मैनी कंट्रोल्स, तो इरिटेंट्स हो जाएंगे. नो सिंपल रूल टू वार्न अ मैनेजर एज टू विच एडिशनल कंट्रोल इज गोइंग टू प्रूव एज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन कैमल्स बैक. इनएक्यूरेट मेजरमेंट्स. डू नॉट credit for the work. Short time span of appraisal. Disclosure of unpleasant facts. Exposure of their weaknesses. Unfavorable report leading to demotion, cut in pay, reprimand, dismissal. Wrong persons trying to control. Senior people dislike control from when they come from their juniors. A line person may not like being controlled by a staff person. And वो कहेगा, who does he think he is? है कौन भाई वो? Opposite social pressure. People pay greater regard to performance norm prescribed by their groups than formal standard by their manager. अच्छा जी, बस इन्फॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन के लिए तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है. इस बुक से एक बुक और है, उसमें चलते हैं. इसमें देखते हैं क्या क्या है. What is control? To look at whether goals are being achieved or not. बड़ा करता हूँ थोड़ा. Control is the management function that involves monitoring activities to ensure that they are being accomplished as planned and correcting any significant deviations. Evaluate करेंगे compared to actual performance with desired standard. Control system ensure that activities are completed in ways that lead to attainment of organization goal. Effectiveness, how well it facilitates achievement of goal. Achieve their organization goal. ठीक है. Why is control important? देखो, प्लानिंग हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बना लिया हमने, एम्प्लॉय को मोटिवेट भी कर दिया थ्रू लीडरशिप, बट देयर इज़ नो अश्योरेंस दैट एक्टिविटीज़ आर गोइंग एज प्लान्ड एंड दैट द गोल्स एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर आर वर्किंग टुवर्ड आर इन बीइंग अटेंड. गोल अटेंड हो भी रहेंगी. तो कंट्रोल इज़ इंपॉर्टेंट देयरफॉर बिकॉज इट्स द ओनली वे टू नो वेदर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर बीइंग मेट, इफ नॉट रीजंस वाई. 3 स्पेसिफिक फेजेज में देख सकते हैं. प्लानिंग में गोल्स वगैरह बनाते हैं हम, विच प्रोवाइड स्पेसिफिक डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स एज फाउंडेशन ऑफ प्लानिंग. जस्ट स्टेटिंग द गोल्स और हैविंग एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट द गोल्स डजंट गारंटी दैट नेसेसरी एक्शंस टू accomplish the goals have been taken. The best laid plans often go airy. क्या है इसका मतलब? ऐसे ही उस प्लान बना के छोड़ देते हैं, करता कौन है उसको. तो इफेक्टिव मैनेजर फॉलोज अप to ensure that what employees are supposed to do is in fact being done and goals are being achieved. तो controlling provides critical link back to planning. यही है planning controlling, जो ये टॉपिक दे रखा है.
द प्लानिंग कंट्रोल लिंक। तो इसका डायग्राम सा बना रखा है। प्लानिंग में क्या आ गया, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, प्लान। ऑर्गेनाइजिंग में स्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लीडिंग में मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर। कंट्रोलिंग में स्टैंडर्ड, मेजरमेंट, कंपैरिजन, फिर एक्शन। वापस से प्लानिंग। अगर मैनेजर्स डिडंट कंट्रोल, नो वे ऑफ नोइंग वेदर द गोल्स एंड प्लान्स वर बीइंग अचीव्ड एंड व्हाट फ्यूचर एक्शंस टू टेक। दूसरा क्या, एम्पावरिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट भी एक रीज़न है। क्या लिखा है इसमें, मैनी मैनेजर्स आर रिलक्टेंट टू एम्पावर देयर एम्प्लॉयज बिकॉज दे fear something will go wrong for which they would be held responsible. But effective control system can provide information and feedback on employee performance and minimize the chance of potential problems. तीसरा रीज़न है प्रोटेक्टिंग द वर्क प्लेस। ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करेंगे और उसके एसेट्स को। ऑर्गेनाइजेशन फेस threats from natural disaster, financial pressures and scandals, workplace violence, supply chain disruption, security breaches, terrorist attacks. So they must protect organization asset. Comprehensive control and backup plan will help minimize work disruption. इसमें क्या आ गया, 3 steps in control process, यही है ना, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, अब ये प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। तो ये देख लिया हमने, ये दूसरी बुक में था ही। चलो, कंट्रोल प्रोसेस 3 स्टेप प्रोसेस, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड, मैनेजरल एक्शन टू करेक्ट डेविएशंस और टू एड्रेस इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड्स। फिगर बनी होगी यहाँ पे, कहाँ बनी है, यही ये है कंट्रोल प्रोसेस। तो गोल्स उससे बनाते हैं स्टैंडर्ड, है ना। कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड बीइंग अटेन्ड, बढ़िया, फिर तो कुछ नहीं करना, नहीं है तो इज़ वेरिएंस एक्सेप्टेबल, मतलब एक वो रेंज के अंदर ही आ रही है ना वेरिएशंस, अगर वो ठीक है तो तब भी ठीक है, बढ़िया, कुछ नहीं करो। अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम देखेंगे स्टैंडर्ड, जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था वो एक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्टेबल है तो फिर आइडेंटिफाई करो कॉज ऑफ वेरिएशन को, फिर करेक्ट करो उसको, वापस से मेजर करो। स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल नहीं है तो स्टैंडर्ड दोबारा बनाओ, फिर मेजर करो एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, यही है प्रोसेस। चलो, कहाँ गया, ये रहा। कंट्रोल प्रोसेस अज्यूम दैट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो 3 स्टेप प्रोसेस कहाँ थे हम, हाँ, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड दे डू द स्पेसिफिक गोल्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस। स्पेसिफिक गोल्स आर द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। व्हाट इज मेजरिंग, फर्स्ट स्टेप in control is measuring. First step, measuring 4 common sources of information: personal observations, statistical reports, oral reports, written reports. Personal observation, first hand intimate knowledge, actual activity, not filtered through others. Intensive coverage, minor as well as major performance activity. Read between the lines, management by walking around. तो ये पढ़ लेंगे हम, देखते हैं इसके बाद में, ज़्यादा डीप में नहीं जाना इसके। ये पर्सनली जो है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन के कुछ दे रखा है बारे में, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स के बारे में दे रखा है, देख सकते हैं हम, इजी टू विजुअलाइज। ओरल रिपोर्ट्स में है भाई, सही है। और क्या है, रिटर्न रिपोर्ट्स फॉर्मल फर्स्ट हैंड, टाइम लगेगा लेकिन इसमें। व्हाट डू मैनेजर मेजर्स, तो वो डिपेंड करता है। अब क्या है, तो वेरिएशन निकालेगा वो एक्चुअल परफॉर्मेंस इन द स्टैंडर्ड। अगर वो एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ वेरिएशन में है और अगर आउटसाइड है तो उनको टेंशन चाहिए। ये दे रखा है डायग्राम, एक्सेप्टेबल अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ये स्टैंडर्ड बना रखा है, ये एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ वेरिएशन है, बस। उसके बाद क्या है, क्या एक्शन ले सकते हैं, डू नथिंग, कुछ नहीं करना अगर रेंज में है तो, करेक्ट करो या स्टैंडर्ड को रिवाइज करो। हाउ डू यू करेक्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस, अगर अनसेटिस्फैक्ट्री वर्क है तो ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाओ, डिसिप्लिनरी एक्शन या कंपनसेशन प्रैक्टिस। तो अब क्या हो सकता है, दैट अ मैनेजर में टेक इज़ वेदर टू टेक इमीडिएट या फिर बेसिक, विच करेक्ट्स प्रॉब्लम एट वंस टू गेट परफॉर्मेंस बैक ऑन ट्रैक, or to use basic corrective action which looks at how and why performance deviated before correcting the source of deviation.
तो इमीडिएट क्या है, एट वंस टू गेट द परफॉर्मेंस बैक ऑन ट्रैक। करेक्टिव बेसिक वाला जो है, हाउ एंड वाई परफॉर्मेंस डेविएटेड बिफोर करेक्टिंग द सोर्स ऑफ डेविएशन। अच्छा, अब स्टैंडर्ड कैसे रिवाइज करेंगे, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, टू लो और टू हाई। तो इट इज़ द स्टैंडर्ड दैट नीड्स द करेक्टिव एक्शन नॉट द परफॉर्मेंस। गोल टू ईजी है तो तब भी बढ़ाना पड़ेगा, और अगर मुश्किल है तो डाउनलोड भी करना पड़ेगा। और व्हेन परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द पार, डोंट इमीडिएटली ब्लेम द गोल और स्टैंडर्ड। इफ़ यू बिलीव स्टैंडर्ड इज रियलिस्टिक, फेयर, अचीवेबल, तो एक्सपेक्ट फ्यूचर वर्क टू इम्प्रूव नेसेसरी करेक्टिव एक्शन टू मेक दैट हैपन। व्हाट शुड मैनेजर कंट्रोल। अच्छा, अब ये बाद में आता है टाइप्स ऑफ कंट्रोल। तो अब हमने क्या क्या देख लिया, कंट्रोलिंग देख लिया, इंट्रोडक्शन और प्रोसेस देख लिया, रिक्वायरमेंट्स देख ली, प्लानिंग कंट्रोल लिंक देख ली। अब बाद में आते, और ये प्रोसेस ऑफ कंट्रोल तो देख ही लिया, यहाँ पे था बार बार। चलो इसमें काफ़ी है, फिर बाद में देखते हैं इसको। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला थोड़ा तो देख ही लिया, फिर भी देखते हैं आगे, देख ही लेंगे। और कुछ है नहीं, अभी तक इतना ही देखा हमने। कहाँ तक, प्रोसेस ऑफ कंट्रोल तक। चलो बढ़िया।